x प्लस 1 अपान 2 प्लस y माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 8। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। समझ में आया? अब सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम और अधिक सरल कर लेंगे। और अधिक सरल कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। पहले समीकरण 1 हम लिख लेते हैं x प्लस 1 अपान 2 प्लस y माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू 8। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 3 का गुणा इसमें करते हैं तो क्या होगा? 3x प्लस 3 प्लस 2 का गुणा इसमें कर देंगे 2y माइनस 2 बटे 3 दूना 6 बराबर 8। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो? 3 का गुणा किसमें किए? इसमें कर दिए। 2 का गुणा किसमें किए? इसमें कर दिए। अब ध्यान से देखो ये वाला मेरा इकट्ठा कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 3 में से 2 ये क्या है? 3x है। ये क्या है? 2y। 3x प्लस 2y। ध्यान देना प्लस 3 है माइनस 2। 3 में से 2 गए प्लस 1। इसका क्रिया गुणा कर देंगे 8 में 6 से 8 48 इक्वल टू 48। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए y माइनस 1 है कि नहीं है? बस ठीक। अब ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 48। इस पार जाएगा तो माइनस 1। 3x प्लस 2y बराबर 47। समीकरण इसको क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। अब अगला स्टेप जब शुरू करेंगे, अगले स्टेप में ध्यान देना क्या लिखेंगे? समीकरण किससे? 2 से। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 1 अपान 3 y प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू 9। थोड़ा बार ध्यान दे लेना जो चिन्ह लगाए हैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, क्या ये सही लगा है? बस ठीक। अब इसका भी क्या कर लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। उनको मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 3 गुना 6 बराबर 9। तो 2x ये वाला पद प्लस 3y, अब 3 में से 2 गए 1 बराबर 9। तो 2x प्लस 3y बराबर 9 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। समीकरण 4। अब हमारा समीकरण वहाँ पर गलत हो गया है क्या? बट्टे में जो तीसरे हाँ ठीक है। इधर गुणा कर देंगे 9 6 को 9 6 54 हो जाएगा। अब 54 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 53। हाँ जो 6 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो क्या बच गया? 53। अब समीकरण 4 हो गया। अब ये हो गया 3 समीकरण और 3 और 4 को हमको हल करना है। सारे मान प्लस में है, चाहे x का मान बराबर कर दो चाहे y का मान बराबर कर दो। इसका मतलब y का मान बराबर करते हैं। y का मान बराबर करने के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 3 से। और यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 2 से। समझ में आया? मान को बदल दिया हमने। जब मान बदल दिया, अब जब यहाँ गुणा करेंगे ध्यान से देखना किससे गुणा करना है? 3 3 का 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 47 7 में 21 हासिल आए तो 4 के 12 2 14। ध्यान से देखिए 7 में 21 1 हासिल आए तो 4 के 12 2 14। इस हमें ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4x 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 5 दूनी 10 कर दिया। अब चिन्ह को बदलना पड़ेगा बेटा क्योंकि सारे चिन्ह एक जैसे हैं। असमान लगाएंगे हम माइनस लगाएंगे। अब सेम कैंसिल। ध्यान देना 9x में से 4x घटाओ 5x बचा बराबर
141 में से 106 घटाओ, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा कितना 3, 1 से 1 गए क्रॉस 35 आया, तो 5 से x बराबर 7। आप लोग आंसर मिला भी सकते हो किताब में, अगर x का मान 7 आ रहा है तो सवाल सही है। मिला आया। अब देखिए x का मान समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में, 3 में रखने पर ना। अब समीकरण 3 ढूंढो कहां पे, ये 3x प्लस 2y बराबर 47। ये हमारा क्या है समीकरण 3। अब समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, x का मान। x इक्वल टू 7 है, 3 गुणे 7 प्लस 2y बराबर 47। तो क्या हो जाएगा 7 21, 2y बराबर 47 बच्चों। तो 2y बराबर 47। अब ध्यान देना 21 किसमें, प्लस में। जब प्लस में है इसका मान करें किसमें जाएगा, माइनस में। ये होगा -21। तो 2y बराबर 7 में से 1 गए 6 आया। अब 6 यहाँ 4 में से 2 गए 2 आया। तो y बराबर काट देंगे कितना बचेगा 13। उत्तर मिलाओ, y बराबर 13 आ रहा है, बोलो आया। ये आपका y का मान हो गया बच्चों, ये आपका किसका मान हो गया, x का मान।